हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आप सभी कैसे हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चे ये जरूर बता दो कि आप सभी लोग कैसे हो। तो हम आप सभी के लिए आए हैं लेकर एक नई वैकेंसी, जो कि बहुत दिनों से जिसका इंतजार था हमें, और उन बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी होने वाली है जो बच्चे एग्रीकल्चर से पढ़े हैं या उन्होंने जो है अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से कर रखा है। उनके लिए ये वैकेंसी तो रामबाण से कोई कम नहीं है। तो आओ समझते हैं इसके बारे में कि इस वैकेंसी का नाम क्या है, कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और इसका फॉर्म जो है वो कब से अप्लाई होगा, और फीस कितनी रखी गई है। हर एक चीज के बारे में इसमें अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं। आप सभी को पता है वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो आज मैं लेकर आया हूँ यूपी 5380 मंडी परिषद की जो नई भर्ती है उसके बारे में। यानी कि ये भर्ती आपकी जो है ये आपकी किसके बारे में होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस भर्ती है कौन सी भर्ती है, इसका नाम क्या है और किसके थ्रू आती है, ये पहले हम समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखना, यहाँ पर लिखा है विभाग का नाम। विभाग का नाम क्या है? राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अंतर्गत वैकेंसी है, विभाग का नाम है। इस विभाग के अंतर्गत वैकेंसी है, और इस विभाग के अंतर्गत वैकेंसी जो है उस वैकेंसी का नाम क्या है उसके बारे में आओ हम समझते हैं। तो क्या नाम है? तो यहाँ पर नाम आपका है, पद नाम क्या है? तो यहाँ पर सचिव की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है? तो सचिव की वैकेंसी है। इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अब इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। इसके बारे में डिटेल से क्या समझते हैं? इसका नोटिफिकेशन जो है, इसका क्या है? इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपका क्या हो चुका है? वो आपका आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन आपका आउट कब हुआ था? तो नोटिफिकेशन आउट की हम बात करते हैं, यानी विज्ञापन आपका कब आया था? तो 27/2/2024 को आपका क्या आया था? विज्ञापन आया था। यानी 27 फरवरी को आपका क्या आया था? विज्ञापन आया था। अब हम देखो बात करते हैं इस विज्ञापन में आखिर लिखा कब है कि कब से इसके फॉर्म जो है वो आपके ऑनलाइन होने लगेंगे। तो यहाँ पर लिख भी दिया है हमने, ऑनलाइन कब से होंगे? तो 24/4/2024 से आपके फॉर्म जो है वो आपके ऑनलाइन होने लगेंगे। और अंतिम तिथि कितनी है फॉर्म ऑनलाइन करने की? तो अंतिम तिथि की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है 24/5/2024 की क्या है? अंतिम तिथि है। इसके अंतर्गत आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन कर लेना है। अब शुल्क जो है समायोजन तिथि कितनी है? तो 31/5/2024 जो है वो शुल्क समायोजन तिथि है। अब हम बात करते हैं, हमने ऑनलाइन विज्ञापन कब जारी हुआ, कब से ऑनलाइन हो गए, कब तक ऑनलाइन हो गए, कब तक फीस कट सकती है, उन सभी चीजों के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त कर ली। अब हम बात करते हैं फीस के बारे में। तो आप सभी को पता है 25 रुपए मात्र इसकी फीस होती है, जो कि नॉर्मली रखी गई है। सारे बच्चे इसको अच्छी तरीके से जो है इस फीस को दे सकते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक बच्चे ने हमसे पहले ही पूछ लिया था, उनका मैं डाउट क्लियर कर दूं, क्योंकि वो बच्चा पूछ रहा था कि पेट, कि आपका जो पेट 2023 का हुआ था ये अनिवार्य है कि नहीं अनिवार्य है इसमें। तो इस चीज को ध्यान रखना है, इसके बीच का जो है डाउट जो है इस चीज का भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। अब देखो हम बात करते हैं टोटल पोस्ट की, कि कितनी पोस्टें आपकी जो है वो आपकी निकलकर सामने आई हैं। तो 134 पोस्टें आपकी जो है वो निकलकर सामने आई हैं। अब इसमें आपकी कैटेगरी बढ़ जाएगी। कुछ पोस्टें आपकी जो है अनुसूचित जनजाति की होगी, कुछ पोस्टें आपकी जो है अनुसूचित जाति की होगी, और आपकी ओबीसी की होगी, ईडब्ल्यूएस की होगी, यूआर की होगी। सारी पोस्टें 134 के अंतर्गत ही बढ़ जाएंगी। तो वो भी चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। पोस्ट का नाम क्या है? तो भैया सचिव की पोस्ट है, एक अच्छी खासी पोस्ट है। ये तो चीज आप समझ गए। ये जो है विभाग का नाम क्या है, पद का नाम, ये तो सारी चीजें हमने समझा भी दी। अब हम देखो बात करते हैं जो आपकी पोस्टें 134 हैं उनको कैटेगरी वाइज किस तरीके से बांटा गया है। अब हम बात करते हैं अनारक्षित की बात करते हैं तो 54 पोस्टें सबसे ज्यादा भैया सबसे ज्यादा पोस्टें इसी में है। सबसे ज्यादा पोस्टें जो हैं वो इसी में है, किसमें? अनारक्षित में। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की बात करते हैं, उसके बाद फिर इसमें है कितनी है? फिर 28 हैं, और 28 से भी ज्यादा आपकी जो है ओबीसी की पोस्टें हैं। ठीक है। और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो सिर्फ 2 पोस्टें हैं, यहाँ पर देख सकते हो, सिर्फ 2 ओनली दिखाई गई पोस्टें। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 13 पोस्टें यहाँ पर हैं। तो ये सारी पोस्टें जो है वो आपकी कैटेगरी वाइज जो कि हमने यहाँ पर क्लियर कर दी। अब देखो हम बात करते हैं यदि हमको इसमें क्या करना है, यदि हमको जो है इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो हमारा जो है हमारी जो है योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता की यदि हम बात करते हैं तो भैया आपका जो क्या 12th तो होना चाहिए। 12th तो आपका जरूरी है, होना ही होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं और आपने क्या किया हो, और आपने पिट 2023 बेटा अपना 2023 का एग्जाम दिया हो, तभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, तभी आप इसमें जो है अप्लाई इस फॉर्म को कर सकते हैं।
अन्यथा इस फार्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपने पेट 2023 नहीं दिया है तो आप इस फार्म को जो है अप्लाई नहीं कर सकते। आगे यदि हम बात करते हैं आयु को लेकर बात करते हैं तो आयु भी यहाँ पे लिखी हुई है 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु रखी गई है। और योग्यता की जब बात करते हैं तो 12th आपका होना चाहिए। और आगे ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है तो आप सभी को पता है ग्रेजुएशन आपने चाहे कृषि से किया हो यानी एग्रीकल्चर से, चाहे तो आपने किया हो या तो फिर आपने कृषि विपणन से किया हो या तो विज्ञान से किया हो या तो वाणिज्य से किया हो या तो आपने अर्थशास्त्र से किया हो। चलिए इतनी सब्जेक्टों से आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये हम ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं। अब वो बच्चे जिन्होंने इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है लेकिन वो बच्चे जिन्होंने पीजी कर रखा है तो वो क्या डाल सकते हैं, तो यहां समझना ये पीजी के लिए लिखा है, ये पीजी के लिखा है। जिन्होंने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो या ए भी सब्जेक्ट से कर रखे हैं या कोई अदर सब्जेक्ट से इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है लेकिन उन्होंने पीजी किससे कर रखा है, कृषि अर्थशास्त्र से कर रखा है, कृषि विपणन से कर रखा है या उन्होंने एमबीए कर रखा है कोई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सारे बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आयु हमने बता दिया आपकी जो है 21 से 40 वर्ष रहती है। आयु सीमा बहुत है, आपके सचिव लेवल की वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत मोटी रकम भी मिलने वाली है, सैलरी भी इसमें अच्छी खासी मिलने वाली है। वेतन की जब बात करते हैं तो जो है 9300 आपकी जो है 34,800 के समथिंग आपका वेतन मिलता है। यानी वेतन आपका जो है ये मान के चलो कि 60,000 प्लस या 65,000 प्लस आपका जो है ये आपका रहने वाला है। अब बताओ इतनी सैलरी मिलने वाली है, सचिव लेवल की वैकेंसी है और यहाँ पर जो है इतना कम फीस में आपके 25 रुपए फीस में केवल आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो रहा है। अब बताओ वैकेंसी कहाँ की खराब है भाई, मंडी परिषद की वैकेंसी है, यूपी तपस्या के अंतर्गत आती है। आप सभी को पता है कटाव इसकी बाद में जारी होती है, यूपी तपस्या कटाव अपनी बाद में जारी करता है। तो इसके बारे में यदि कोई अपडेट आता है तो हम आप सभी को अपडेट कर देंगे। तो एक छोटी सी जानकारी आप सभी को देनी थी। वो बच्चे जो इसमें डाल सकते हैं या उनके पास क्वालिफिकेशन है तो सारे बच्चे इसमें जो है अप्लाई करें। अब यहाँ पर देखो हमने क्यों बताया भाई इसमें क्या है, नौकरी आपको जल्दी मिल जाएगी। एक चीज यहाँ पे देखना, क्योंकि यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर से आपका जो ग्रेजुएशन है वो बहुत कम बच्चे करते हैं। एग्रीकल्चर से पोस्ट जो आपका ग्रेजुएशन है वो बहुत कम करते हैं। तो एक तो बाकी तो बाहर ऐसे ही हो गए, जैसे जिन्होंने आर्ट से कर रखा है, जिन्होंने संस्कृत से कर रखा है या किसी अन्य अदर सब्जेक्ट से कर रखा है वो तो ऐसे ही यहाँ पर बाहर हो गए। तो मान के चलो कंपटीशन की यदि हम बात करते हैं तो कंपटीशन आपका यहीं पर तो कम हो गया, केवल क्वालिफिकेशन के अनुसार ही आपका कंपटीशन जो है यहाँ पर कम हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि जब कंपटीशन कम हो जाएगा, और दूसरा कंपटीशन कम होने का एक और कारण है क्योंकि यहाँ पर जो है पीटी आपका जो है यानी पेट आपका 2023 जो है अनिवार्य है। यानी आप जो है 2023 का जो आपने पेट है वो आपने हर हालत में दिया हो तभी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, तभी इस वैकेंसी को जो है भर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। बहुत से बच्चों ने इस बार पेट नहीं दिया था तो वो तो ऐसे ही बाहर हो गए। यानी कि ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है जो है नौकरी लेने का, वो भी एक अच्छे लेवल की। सैलरी हमने बता ही दिया कितनी मिलती है, क्वालिफिकेशन बता ही दिया, विभाग का नाम बता ही दिया, फीस बता ही दी, कब से फार्म ऑनलाइन ये तो हमने सब बता दिया। और कंपटीशन भी आपका इसमें कम होने वाला है क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें नहीं भर सकते। तो ये वैकेंसी बहुत बढ़िया वैकेंसी आप सभी के लिए, चूकना नहीं है, बहुत दिनों के बाद निकली है। तो आप सभी को इसी में अप्लाई करके कोशिश करना है कि आपको इसी में ही आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। बाकी इसका पेपर किस तरीके से होता है और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट क्या क्या पूछा जाता है, कैसे क्या होता है, वो सारी डिटेल में जानकारी एक वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें सारी जानकारी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से पेपर होता है, किस तरीके से कटाव बनती है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को पता है लेटेस्ट वैकेंसी के अपडेट के लिए आपका चैनल सबसे आगे रहता है, हम आपके हमेशा जो है साथ रहते हैं। तो आप सभी लोग जो है अपडेट रहने के लिए हर चीज के बारे में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया हुआ है, जाकर उसको जो है वहां पर जो है इसको फॉलो कर लो और जो है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट माध्यम में जरूर किया करो। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।